नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीटी जगदीश। मैं एक वेट लॉस डाइट कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे इंडियन मिलेट्स के बारे में। आपने कई अलग अलग प्रकार के मिलेट्स खाए रहेंगे, फॉक्सटेल मिलेट या ब्राउन टॉप मिलेट्स या कोडो मिलेट्स। इसी प्रकार का एक मिलेट्स है जो हमारी इंडिया का है और उसे इंडियन मिलेट भी बोलते हैं या आम भाषा में से रागी बोलते हैं। ये जो रागी है ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा सुपर फूड है। इसके अंदर हमें अच्छा खासा कैल्शियम मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, जिंक मिलता है, बाकी के मिनरल्स विटामिन्स भी मिल जाते हैं। विटामिन्स में अगर हम बात करें तो विटामिन ई मिलता है, इसके अंदर के मिलता है, डी होता है थोड़ा बहुत, और इसके अंदर हमें अच्छा खासा कैलोरी मिलता है। अगर हम 100 ग्राम अगर रागी लेते हैं तो लगभग 320 के आसपास हमें इसके अंदर कैलोरी मिलती है। प्रोटीन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स भी माना जाता है। इसके अंदर हमें लगभग 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल सकता है। और अगर हम इसकी फाइबर की बात करें तो इसके अंदर लगभग 11 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया सुपर फूड है जिसके अंदर हमें कैल्शियम, आयरन और बाकी के मिनरल्स विटामिन मिलते हैं, फाइबर मिलता है, कैलोरी मिलती है और प्रोटीन भी मिलता है। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हमारे बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है और बहुत सारे फायदे देने वाला है। इसे डिसीज वाले मतलब जो पेशेंट है जिनको कुछ खास करके इशू है वो लोग भी इसे खा सकते हैं और नॉर्मल आदमी भी इसे खा सकते हैं। इसके बेनिफिट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इस रागी का कई अलग अलग नाम है। कुछ लोग इसे नाचनी बोलते हैं, कुछ लोग नागली बोलते हैं, कुछ लोग इसे मंडल बोलते हैं, मंडुआ बोलते हैं। तो हर एरिया में अलग अलग नाम है, लेकिन अगर हम बोलचाल भाषा की बात करें तो इसको रागी बोलते हैं। एक प्रकार का इंडियन मिलेट्स है। अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो कोरा कैन मिलेट्स इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो रागी है इसको पीसते हैं और इसका आटा बनाते हैं और इस आटे से कई अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं। खास करके लड्डू बनते हैं, पूरी बनता है, रागी का उपमा बनता है, रागी का डोसा बनता है, रागी के ढेर सारे अलग अलग प्रकार बनते हैं, रागी की रोटी बनती है, रागी के इवन कुकीज़ बनते हैं, बिस्किट मिलते हैं। खास करके आजकल डायबिटिक पेशेंट के लिए कुकीज़ और बिस्किट रागी के आते हैं मार्केट में। डायबिटिक पेशेंट भी इसे खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें अच्छा खासा फाइबर मिलता है। अगर हम 100 ग्राम अगर रागी लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 11 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिलता है और साथ में प्रोटीन होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना उसको अच्छा खासा फाइबर की ज़रूरत होती है और साथ में प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। और डायबिटिक पेशेंट के अंदर कैल्शियम लॉस का भी प्रॉब्लम होता है। कई डायबिटिक पेशेंट को यूरिन लॉस होता है, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिन आता है, उस समय कैल्शियम ड्रेन आउट होता है। या थोड़ा सा ओल्ड एज में अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनका भी कैल्शियम ड्रेन आउट होता है। ऐसे कंडीशन में रागी अगर खाते हैं तो कैल्शियम को रिप्लेस करने में ये बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। और साथ में ये हाई कैलोरी है लेकिन ये स्लो डाइजेस्ट होता है, मतलब जो भी शुगर रिलीज करेगा बहुत स्लोली रिलीज करेगा। तो डायबिटिक पेशेंट को अपनी शुगर को मेंटेन रखने में और कैल्शियम इंटेक को मेंटेन रखने में ये मदद कर सकता है, प्रोटीन इंटेक को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। तो ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा फूड है जो डायबिटिक पेशेंट इसे खा सकते हैं। इस रागी को अगर हम गेहूं के साथ कंपेयर करते हैं तो गेहूं के अंदर हमें ग्लूटेन मिलता है लेकिन इस रागी के अंदर हमें ग्लूटेन नहीं मिलता है, मतलब ये ग्लूटेन फ्री है। इवन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये मीडियम में आता है, 54 से लेकर 58 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है। इसे प्रेगनेंसी में खाया जा सकता है या आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी इसे खा सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में खाते हैं तो ये बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा है और हेयर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर खाते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, दूध बढ़ाने के लिए काम में आता है। रागी या रागी का आटा, इसके अंदर हमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं मिलता बल्कि साथ में विटामिन डी भी होता है। थोड़ा बहुत होता है लेकिन होता है। आजकल के भागदौड़ के टाइम में हमें हमारे शरीर को सनलाइट में एक्सपोज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, या सर्दियों में हम क्या करते हैं फुल कपड़े पहन के घूमते हैं या हम पूरे शरीर को ढक के रखते हैं, तो हमारे शरीर को हम एक्सपोज नहीं कर पाते सनलाइट में और उसकी वजह से हमारा जो विटामिन डी लेवल है ये नीचे आ जाता है या कम हो जाता है। उस विटामिन डी लेवल को अगर आपको अप करना है या मेंटेन रखना है या बढ़ाना है तो उसके लिए भी आप रागी खा सकते हैं। इसके अंदर का जो विटामिन डी है ये हमारे शरीर के अंदर का कैल्शियम और आयरन एब्सॉर्प्शन को भी हेल्प करता है। आयरन से मुझे याद आया, अगर हम 100 ग्राम अगर रागी लेते हैं तो रागी के अंदर हमें लगभग 4.6 ग्राम के आसपास हमें आयरन मिलता है, मतलब अच्छा खासा आयरन मिलता है जो हमारे शरीर के अंदर का जो हीमोग्लोबिन काउंट होता है इसको बढ़ाने में मदद कर सकता है। खास करके उन महिलाओं को रागी खाना चाहिए जिनको पीरियड के दौरान बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ही ब्लड लॉस होता है। अपने ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी एंटीऑक्सीडेंट है, रागी के अंदर ऐसे कंपोनेंट है जो हमारे शरीर के अंदर का जो फ्री रेडिकल डैमेज है इसको ये कम करती है। रागी के अंदर नाइसिन होता है जो
हमारा टीजी लेवल जो होता है इसको कम करती है। मतलब कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है और ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल होता है जिसे हम टीजी बोलते हैं, ये भी हाई होता है। तो ये जो टीजी है ये रागी कम कराती है और उसकी वजह से हमारा जो टोटल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये कम होने में मदद होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो हमारा जो हार्ट है ये अच्छे से काम करने लगता है। मतलब ये रागी हेल्दी हार्ट के लिए अच्छी है। इवन ये रागी जो है ये क्वालिटी प्रोटीन का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर हमें लगभग 7 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है। अगर हम 100 ग्राम रागी लेते हैं या रागी का आटा लेते हैं तो ये मसल बिल्ड के लिए काम में आ सकता है। एज अ सपोर्टिंग प्रोटीन के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेट लॉस भी कराती है क्योंकि इसके अंदर हमें अच्छा खासा फाइबर मिलता है, ये ग्लूटेन फ्री है, साथ में ये कैल्शियम देती है। खास करके जो पेशेंट है जिनको डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है और साथ में ओवरवेट है, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया काम करती है वेट लॉस में। तो ऐसे लोग इसे खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही फिजिकल इशू है या हेल्थ इशू है या पर्टिकुलर कुछ रागी या कैल्शियम रिलेटेड या हाई प्रोटीन रिलेटेड या हाई फाइबर रिलेटेड कुछ इशू है तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर की सलाह ले और उसके बाद रागी का इस्तेमाल करें। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी।